तो अभी हमने आपको एक वीडियो भेजी थी, आप लोगों ने देख लिया होगा कैसे हम डिविजिबिलिटी रूल्स, उसमें आपको बताए गए कैसे हम किसी भी नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिविजिबल है। तो अब हम बाकी आगे एक्सरसाइज के थ्रू समझेंगे। जो हमारा एक्सरसाइज में कह रहा है कि हमें नंबर्स को चेक करना है 3, 6 और 9 से। जैसे अभी आपको रूल्स में बताया गया होगा, डिविजिबिलिटी 3 की चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सारे नंबर्स को आपस में ऐड कर देते हैं और जो हमारा सम आता है वो हम ये देखते हैं कि 3 के टेबल में आता है या नहीं, या 3 से डिवाइड करने पे उसमें कोई रिमाइंडर तो नहीं बचता है। तो जब हम 23 को देखते हैं, 23 हमारा 3 के टेबल में नहीं आता है। 3 के टेबल में अगर आता है नियर अबाउट तो 21 आता है या 24 आता है। 23 हमारा 3 के टेबल में नहीं आता। जब 23 हमारा 3 के टेबल में नहीं आता तो ये क्या है, 3 से डिविजिबल नहीं है। कोई भी नंबर अगर 3 से डिविजिबल नहीं है, 6 से डिविजिबल होने के लिए उसको 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो अब ये इसका जो लास्ट का वंस का प्लेस है वो तो 2 से डिविजिबल है क्योंकि ये इवन नंबर है, लेकिन ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर डिविजिबल नहीं होगी तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। सेम ऐसे केस हमारा 9 में है। 9 को जब हम 23 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर लेफ्ट होगा। जैसे हम एक रफ कॉलम बना लेंगे, उसमें डिवाइड करके चेक करेंगे। तो 23 को हम डिवाइड करेंगे 9 से, तो 9 2 ज़ा 18 होता है। 23 माइनस 5 कर 23 माइनस 18 करेंगे तो रिमाइंडर 5 बच रहा है। और जब तक के रिमाइंडर लेफ्ट होगा तो कोई भी नंबर के आगे अगर रिमाइंडर बच रहा है तो वो किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ हमने 9 से इसको चेक किया तो ये 9 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है 7 4 9 4 6 0। फिर हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इसको ऐड करेंगे। जब ऐड किया तो 30 आया। 30 जो है 3 से डिविजिबल है क्योंकि जब हमने 3 को 10 से डिवाइड किया तो 3 आया, यानी कि 3 10 30 होता है। तो ये 3 से डिविजिबल है। लास्ट में हमारा 0 है, 0 हमारा इवन है, इवन नंबर। तो ये हमारा जब 2 से, इसका मतलब 2 से भी डिविजिबल हुआ। जब 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो ये 6 से भी डिविजिबल है। लेकिन 30 क्या है हमारा 9 के टेबल में नहीं आता। 30 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 ज़ा 27 होता है। तो यहाँ 3 रिमाइंडर बचेगा। अभी हमने आपको बताया जब रिमाइंडर बचेगा तो वो नंबर, जिस नंबर से हम डिविजिबिलिटी चेक करें, अगर उसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर लेफ्ट होता है तो हमारा उस नंबर से वो डिविजिबल नहीं है। तो इसी तरीके से आपको इस नंबर की डिविजिबिलिटी 3 6 9 से चेक करनी है और इस नंबर की डिविजिबिलिटी 3 6 9 से चेक करनी है। नेक्स्ट हमें चेक करना है 4 और 8 से। 4 और 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट 4 से देखते हैं और लास्ट के 3 डिजिट 8 से देखते हैं कि ये डिविजिबल है कि नहीं। तो ये देखिए 2 डिजिट जो है वो है 20, तो 4 5 से 20 होता है, इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल है। और लास्ट के 3 डिजिट क्या है 620। अब 620 को हम 8 से डिवाइड करेंगे जब, तो हमारा आएगा 77, 8 7 56, रिमाइंडर आया 6, फिर 8 7 56, रिमाइंडर आया 4, रिमाइंडर बच रहा है, तो ये क्या है, डिविजिबल नहीं है 8 से। नेक्स्ट लास्ट 2 डिजिट इसमें 5 है, 0 5, ये 4 से डिविजिबल नहीं, जब हमने डिवाइड किया तो 1 आया। फिर इसके बाद 0 0 5 है, तो ये 8 से, ये अंदर वाला जो नंबर है हमारा वो 8 से छोटा है ऑलरेडी, तो ये डिवाइड हो ही नहीं सकता, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। इसी तरीके से आपको एक रफ कॉलम ड्रॉ करना है, उसके सामने डिवाइड करके चेक करना है, तब इसमें आपको मेंशन करना है कि ये डिविजिबल है या नहीं है 4 से और 8 से। तो इसके लिए आपको ये वाला और ये वाला दोनों खुद से करना है। नेक्स्ट है हमें 5 और 10 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 5 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम ये देखते हैं कि जो वंस की डिजिट होती है वहाँ पर 0 या 5 होना चाहिए। और 10 की डिविजिबिलिटी के लिए हम ये देखते हैं कि लास्ट का जो वंस का प्लेस होता है उसमें 0 होना चाहिए। तो इस वाले नंबर में 0 है, तो ये 0 अगर है तो ये 5 से भी डिविजिबल है, और 0 है तो 10 से भी डिविजिबल है। नेक्स्ट हमारा है ये नंबर, इस नंबर में वंस की प्लेस पे 5 है, तो ये 5 से तो डिविजिबल है, लेकिन ये 10 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 10 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट में 0 का होना ज़रूरी है। तो ये नंबर और ये नंबर आपको खुद से सॉल्व करना है। नेक्स्ट है 11 की डिविजिबिलिटी चेक करना है। तो इसके लिए सबसे सिंपल ये है कि सबसे पहले हम अपना जो भी हमारा नंबर है उसके ऊपर हम पेंसिल से 1 2 3 4 लिख लेंगे। फिर उसके बाद
ऑड नंबर को प्लस करेंगे, ऑड नंबर यानी कि जिसके ऊपर 1 3 5 7 ये आया है तो ये हमारा ऑड नंबर है। जिसके ऊपर 2 4 6 8 आए ये हमारे इवन नंबर हुए। तो 6 6 हमारा ऑड नंबर हुआ और 8 4 हमारा इवन नंबर है। दोनों को हमने ऐड किया तो 12 आया। दोनों को माइनस करेंगे जो हमारा सम आया तो 0 आया। तो 0 11 से डिविजिबल नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा है, हमने फिर सब पे काउंटिंग अपनी कर ली 1 2 3 4 5 6 7 पेंसिल से। इससे हमारा इजी हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इवन नंबर ऐड करेंगे फिर ऑड नंबर पहले हम ऑड नंबर ऐड करेंगे जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 टाइम्स हमारे ऑड नंबर है और 3 टाइम्स हमारे इवन नंबर है। तो इसलिए जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी पहले हम उसको ऐड करके पहले स्टेप पे लिखेंगे। तो 7 6 5 2 ये हमारा ऑड नंबर है तो इसको हमने ऐड किया। फिर इवन नंबर के प्लेस पे कौन कौन से आए 2 4 3 2 4 3 को ऐड किया 9 आया। तो अब दोनों को माइनस किया तो 11 आया। यहाँ पर जो नंबर आए इन दोनों को माइनस करने के बाद वो 11 के टेबल में आना चाहिए, 11 से डिविजिबल होना चाहिए। 11 1 से 11 होता है तो ये डिविजिबल है 11 से। तो आपको आगे का ये दोनों खुद से सॉल्व करने हैं। आई होप आपको क्लियर होगा।